हेलो IIT एस्पायरेंट्स, चाय पी लो क्योंकि आज का लेक्चर जो है वो थोड़ा सा हैवी होने वाला है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग 100% फोकस्ड रहें। ऑल सेट? तो आइए शुरू करते हैं। सम ऑफ मोर देन 2 एंगल्स फॉर्मूले। हमने साइन A प्लस बी, A माइनस बी, ये दो एंगल वाले कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूले पढ़े हैं। लेकिन अगर 2 से ज्यादा हो जाए तब क्या होगा फॉर्मूला, वो ये यहां पर लिखा हुआ है। मैं इसको आराम से एक्सप्लेन करता हूं कि एक एक चीज का मतलब क्या है। थोड़ा सा देखने में बड़ा डरावना सा लगता है बट इतना डरावना है नहीं। देखिए, अगर यहाँ पर बहुत सारे एंगल्स हो, अपन 10 से स्टार्ट करते हैं इस बार। सो दिस इज इक्वल टू S1 माइनस S3 प्लस S5। क्या होता है S1 S2 S3, ये मैं नीचे एक्सप्लेन किया है मैंने। पहले ये पैटर्न को ऑब्जर्व कर लीजिए ताकि आप लोगों के लिए याद करना इजी हो जाए। तो अल्टरनेट प्लस, यहाँ पर देखो S1 के साथ प्लस साइन है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे चलते जाएगा। अगर S5 के बाद नेक्स्ट टर्म आएगी तो दैट विल बी माइनस S7। ऊपर जितने भी हैं वो सब ऑड वाली टर्म से, और डिनोमिनेटर में सबसे पहली टर्म तो 1, उसके बाद फिर से जो अल्टरनेट माइनस प्लस चलता जाएगा। जितनी भी ऑड वाली टर्म है वो अपन ने न्यूमरेटर में लिख ली, और जितनी भी इवन वाली टर्म है वो डिनोमिनेटर में होगी। अभी कहां तक जाएगी सिचुएशन, वो डिपेंड करता है कि यहां पर कितने एंगल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लेट्स से 7 एंगल्स होते हैं, तो न्यूमरेटर में गाड़ी जाती है अपनी S7 तक और डिनोमिनेटर में गाड़ी जाती है अपनी S6 तक। S8 हो नहीं सकता क्योंकि अपने पास एंगल्स ही कितने 7 हैं। होता क्या है मतलब इस S1 S2 S3 का, S1 इज सम टेकिंग वन एट अ टाइम। जैसा हमने थ्योरी ऑफ इक्वेशन में रूट्स के बारे में बोला था वैसा ही यहां पर है। तो कौन सा सम, 10x1 प्लस 10x2 प्लस 10x3, ये जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है ना, जितने एंगल्स होंगे उतने टर्म्स आ जाएंगे यहाँ पर। S2 में क्या होगा, सम टेकिंग 2 एट अ टाइम, 10x1 10x2 प्लस 10x1 10x3 प्लस 10x1 10x4, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन रहे हैं 10x2 10x3। S3 में क्या होगा, सम टेकिंग 3 एट अ टाइम। तो ये गाड़ी ऐसे चलते जाएगी। अभी अगर मान लो कि इधर नंबर ऑफ एंगल्स लेट्स से 8 होते तो न्यूमरेटर जाता अपना, ये S5 के बाद नेक्स्ट टर्म आती माइनस S7, डिनोमिनेटर में आता माइनस S6 प्लस S8। पैटर्न समझ रहे हो आप लोग? न्यूमरेटर में सिर्फ ऑड वाली टर्म से, डिनोमिनेटर में इवन वाली टर्म से। कहां तक जाएगी वो डिपेंड करता है कि यहां पर कितने एंगल्स हैं। अल्टरनेट प्लस माइनस न्यूमरेटर दोनों में चल रहा है। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब प्लस है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। डिनोमिनेटर में भी 1 के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। क्लियर विद दिस? चलिए तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर सिर्फ 3 एंगल्स होते, A प्लस बी प्लस सी। तो ये जो क्वांटिटी मैंने हरे कलर में लिखी है ये तो हो गया अपना S1, सम टेकिंग 1 एट अ टाइम, माइनस S3, 3 एंगल्स हैं तो S3 तक ही जाएगी गाड़ी न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में 1 तो ऐसे कैसे लिख दिया, माइनस ये जो रेड में लिखा हुआ है ये क्या है, सम टेकिंग 2 एट अ टाइम। क्लियर ना? डोंट गेट कंफ्यूज कि ये फॉर्मूला सिर्फ प्लस के लिए है, माइनस के लिए क्यों नहीं है। लेट्स से कि भाई ये एंगल बी जो है वो -30 डिग्री होता तो तुम उसको माइनस बीच में मत लिखो, तुम प्लस और फिर ब्रैकेट में -30 करके लिख सकते हो। तो बी की जगह हर जगह पे माइनस आ जाएगा, और हमको ये पता है कि tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। तो उसके हिसाब से तुम उसको हैंडल कर लो। क्लियर विद दिस? ठीक है। अभी देखो, जो हमने tan 3a का फॉर्मूला लिखा था वो इजीली यहां से डिराइव हो जाएगा। कैसे होगा भाई, देखो, अगर मैं b और c दोनों को a से रिप्लेस कर दूं तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये a प्लस a मतलब 3a हो गया। b और c दोनों को मैंने a से रिप्लेस किया तो ये भी 10a बन गया, ये भी 10a बन गया। तो ये बन गया न्यूमरेटर में 3 10a माइनस ये बन जाएगा 10 क्यूब a
और डिनोमिनेटर में 1 तो ऐसे की ऐसे ही लिखा हुआ है, ये बन जाएगा 10 स्क्वायर है, ये भी बन जाएगा 10 स्क्वायर है बिकॉज बी एंड सी बोथ आर ए, ये भी बन जाएगा 10 स्क्वायर है। तो 10 स्क्वायर है कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स 10 स्क्वायर ए हो गया। यहां से ये फॉर्मूला इजीली आ गया। कंडीशनल आइडेंटिटी के बारे में मैंने बोला था कि भाई अगर सम ऑफ द एंगल्स 180 डिग्री है, अगर a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री होता तो tan 180 डिग्री की वैल्यू 0 है, मतलब ये वाली क्वांटिटी इक्वल टू 0, तो वहां से इजीली tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू tan a tan b tan c आ जाता। ये हमने कल वाली क्लास में प्रूव किया था, यहां से इजीली दिख गया। क्लियर विद दिस? चलिए फिर इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन करिए सॉल्व 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, जिन लोगों ने tan 3x का फॉर्मूला लगाकर प्रूव करने की कोशिश करी है, हो जाएगा प्रूव, लेंदी जाएगा। अभी जो हमने आइडेंटिटी, ये जो जनरल आइडेंटिटी लिखी है, उसके बेसिस पर इसको कैसे प्रूव करेंगे देखते हैं। भाई ये जो 3x है, इसको तो मैं ऐसे ही लिख देता हूं, अब ये वैल्यू इक्वल टू 0 है ऑब्वियसली। तो अगर मैं 10 ले लेता हूं दोनों तरफ, तो tan 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये इसको मैंने ऐसे की ऐसे लिख दिया। अब यहां पर इसकी वैल्यू 0 है, इसका मतलब है कि जो फॉर्मूले में S1 है वो S3 के इक्वल आ जाएगा। डिनोमिनेटर तो क्रॉस मल्टीप्लाई होके 0 आ गया, और क्योंकि 3 एंगल हैं इसलिए गाड़ी S3 से ज्यादा आगे बढ़ेगी नहीं। तो S1 क्या है यहां पर, tan 3x प्लस tan माइनस 2x प्लस tan माइनस x। S3 क्या है, tan 3x इंटू tan माइनस 2x इंटू tan माइनस x। अब tan ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा होता है, तो यहां से ये माइनस साइन बाहर आ गया, यहां से ये माइनस साइन बाहर आ गया, तो जो इधर लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है वो ये बन गया, और इधर से माइनस साइन बाहर आया, इधर से माइनस साइन बाहर आया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो जो ये राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है वो ये रिजल्ट इजीली आ गया। क्लियर विद दिस? कोई दिक्कत यहां तक के? फॉर्मूले का एप्लीकेशन समझ में आया? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इसको आंसर करिए। क्या आंसर आ रहा है भाई इसका? tan d is coming out to be p minus r upon 1 minus q प्लस s। जिन लोगों का आ गया है आंसर, सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए। जिन लोगों का नहीं आया है देख लीजिए, बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है। इसमें हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन यूज करेंगे और जो अभी फॉर्मूला पढ़ा है वो भी यूज करेंगे। तो देखिए भाई, tan a प्लस b प्लस c प्लस d का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, S1 माइनस S3, डिनोमिनेटर में आएगा 1 माइनस S2 प्लस S4। S4 से ज्यादा गाड़ी आगे जा नहीं सकती क्योंकि एंगल ही कितने हैं अपने पास, 4 हैं। S1 क्या है, सम टेकिंग 1 एट अ टाइम, और यहां पर अगर ये चारों इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन से हमको पता है सम ऑफ द रूट्स किसके बराबर होता है, माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x4। तो यहां से S1 की जो वैल्यू है वो आ गई p अपॉन 1 मतलब p। S3 क्या है, सम टेकिंग 3 एट अ टाइम, तो अल्टरनेट माइनस प्लस साइन चलता है उधर भी, तो ये तो हो जाएगा माइनस फिर प्लस फिर माइनस। तो S3 की वैल्यू कितनी है, r के इक्वल, ये हो गया r होल डिवाइडेड बाय 1 को ऐसे लिख दिया। S2 मतलब सम ऑफ द रूट टेकिंग 2 एट अ टाइम, तो वो किसके इक्वल होगा, प्लस q के इक्वल, माइनस फॉर्मूले की वजह से। S4 का मतलब
प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, या तो ऐसे बोल दो कि सम टेकिंग 4 एट अ टाइम। अब 4 हैं तो वो एक ही बार आएगा, तो यहां से ये बन गया प्लस एस। ये तो वैल्यू आ गई 10a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की। हमको तो वैल्यू निकालनी थी 10d की। तो भाई क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि ए बी सी आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। अगर ए बी सी एंगल्स ऑफ ट्राइंगल हैं तो इन तीनों का सम किसके इक्वल हो गया? पाई के इक्वल। tan पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहां से हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड पे tan d, और ये बहुत ही आराम से हमारा आंसर आ गया। क्लियर विद दिस? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी हमने ये मल्टीपल एंगल्स वाला फॉर्मूला देखा है tan के लिए, वैसे ही साइन और cos के लिए भी फॉर्मूले हैं। साइन के लिए इसे एंगल्स तो अपन ने ऐसे लिख लिए। ये एक पूरी क्वांटिटी जो है ना मल्टीप्लिकेशन में है, cos x1, cos x2, cos x3 दोनों के लिए, फॉर साइन एंड फॉर cos। यही एक्सप्रेशन मल्टीप्लिकेशन में है। मतलब सिमेट्री के हिसाब से मत जाना कि यार साइन के लिए अगर cos है तो cos के लिए साइन होना चाहिए, ऐसा नहीं है, दोनों के लिए सेम है। और बाकी जो क्वांटिटी है, साइन के लिए s1 माइनस s3 प्लस s5, cos के लिए 1 माइनस s2 प्लस s4। फटाफट से अगर आप इनको डिवाइड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मिल जाएगा tan x1 प्लस x2 प्लस x3, जो फॉर्मूला हमने सबसे पहले लिखा है। ये cos वाला एक्सप्रेशन कैंसिल हो जाएगा और यहां पर वही चीज मिल जाएगी जो tan का फॉर्मूला है। तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो। ये बात का ध्यान रखना कि s1, s2, s3 अभी भी वही हैं जो यहां थे। s1 इज सम ऑफ 10x1, s2 is sum of 10 taking 2 at a time, है ना। यहां पर ऐसा मत करना कि यार साइन है तो ये सम ऑफ साइन x1 होना चाहिए, नहीं। तीनों फॉर्मूले के लिए s1 यही है, s2 यही है, s3 यही है। अच्छी बात है, फॉर्मूला याद करना बहुत ज्यादा आसान है। साइन में बस खाली वही चीज है जो 10 के फॉर्मूले में न्यूमरेटर में थी, ऑब्वियस सी बात है। cos में वही चीज है जो 10 के फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में थी, और यहां पर बस खाली एक ये टर्म मल्टीप्लिकेशन में है, और ऑब्वियसली वो दोनों में कॉमन है, तभी तो वो कैंसिल आउट होगी जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे। तो समझ में आ रहा है, आप कोरिलेट कर सकते हो। याद करना इतना ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा है ऑब्वियसली। आई एम नॉट सेइंग कि एकदम ही सिंपल फॉर्मूलेज हैं, बट ये एकदम वैसा नहीं है कि कंप्लीटली डिफरेंट है। कोई कोरिलेशन नहीं एस्टेब्लिश कर पाते इनमें, तो समस्या थोड़ी सी बढ़ जाती। तो जरा फटाफट इस फॉर्मूले को देख लीजिए। देख लिया? चलिए फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या आंसर आ रहा भैया? इसका आंसर आ रहा है 2। जिन लोगों का आंसर आ गया है सॉल्यूशन स्किप कर दीजिए, जिन लोगों का नहीं आया देख लीजिए। क्या दिया हुआ इंफॉर्मेशन हमको कि सम ऑफ दीज 3 एंगल्स इज इक्वल टू पाई बाय 3। तो चलिए एक काम करते हैं, cos a प्लस बी प्लस सी, इसका फॉर्मूला हम यूज करते हैं तो ये आ जाएगा cos a cos b cos c इंटू 1 माइनस s2। s2 क्या है यहाँ पर? tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan c tan a, वही चीज ये लिखी हुई है। ये जो है ना समेशन tan a tan b, ये वही तो हुआ s2, है कि नहीं। चलिए फिर आगे देखते हैं। a प्लस बी प्लस सी कितना है? पाई बाय 3। तो cos पाई बाय 3 की वैल्यू हो गई 1/2। अब इस 2 को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको मैं इधर लेफ्ट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर में रखता हूँ। डिनोमिनेटर में है तो फिर इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा। 1 अपॉन cos a that will become sec a, 1 upon cos b that will become sec b, 1 upon cos c वही होगा जो तुम्हारा भाई है। 10 रुपए की पेप्सी भाई तुम्हारा, मैं नहीं बोलूंगा। और ये 2 को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 2 माइनस 2 टाइम्स s2 हो गया, ये 2 s2 इधर गया
तो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम हो गया, लेफ्ट हैंड साइड पे ये बन गया, राइट हैंड साइड पे वैल्यू आ रही है 2, तो आंसर हो गया इसका 2। क्लियर विद दिस? फॉर्मूला अगर ये याद होएगा तो एकदम सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं होता तो वही करना पड़ता आपको कि a प्लस बी इक्वल टू पाई बाय 3 माइनस सी करके बहुत सारी चीजें करनी पड़ती, तब जाके आंसर आता। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन आएगा आपकी स्क्रीन पर, उसका इन 3 फॉर्मूले से कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आप अपने माइंड को ओपन रखकर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। कहीं ऐसा ना हो कि आपके दिमाग में बस खाली ये 3 फॉर्मूले ही चलते रहें करंटली और आप उस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हैं। 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए भाई, क्या आंसर आ गया इसका? आंसर आ गया 16। जिन लोगों का आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए, जिन लोगों का नहीं आया देख लीजिए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी आवर नेक्स्ट फॉर्मूला। देखिए भाई, हमको ये पता है कि 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू साइन 2 है। यहां पर क्या है? पहले थीटा है, फिर 21 दिन में उसका डबल, फिर 21 दिन में उसका डबल, फिर 21 दिन में उसका डबल। यहां पर अगर कॉस थीटा है, मैं इसको 2 साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, और ये जो cos 2 थीटा है, cos 4 थीटा है, cos 8 थीटा है, इसको ऐसे ही रहने दिया, तो 2 साइन थीटा cos थीटा, दिस इज साइन 2 थीटा। तो अब मेरे पास न्यूमरेटर में क्या आ गया? साइन 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा। उसको फिर से मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और न्यूमरेटर में कर रहा हूं, तो मैनू डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। साइन थीटा की ऐसा कैसे रहेगा? 2 की जगह आ गया 4, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया ना। ये जो cos 4 थीटा इंटू cos 8 थीटा है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। फिर से 2 साइन 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा, दिस विल बिकम साइन 4 थीटा। फिर से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ऊपर बन जाएगा 2 साइन 4 थीटा इंटू cos 4 थीटा, दैट विल बिकम साइन 8 थीटा। डिनोमिनेटर में कितना आ गया? क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया ना, तो डिनोमिनेटर में एक और 2 आ गया, मतलब 8 हो गया। फिर न्यूमरेटर में क्या बच गया अपने पास? साइन 8 थीटा इंटू cos 8 थीटा। फिर से 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो डिनोमिनेटर में ऑलरेडी कितना था? 8 था, एक और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16 बन गया। और न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा? 2 साइन 8 थीटा इंटू cos 8 थीटा, दैट विल बिकम साइन 16 थीटा। तो यहां से k की वैल्यू कितनी आ गई? 16। समझ में आया ना आप लोगों को? फिर से बताऊं क्या? देखो, ये हुआ तो यहां पर ये बन जाएगा, ये एक्सप्रेशन ये बन गया साइन 4 थीटा। अब साइन 4 थीटा इंटू cos 4 थीटा है, तो मैं काम करता हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई और इधर 2 से डिवाइड कर देता हूं। तो 2 साइन 4 थीटा इंटू cos 4 थीटा, दिस एक्सप्रेशन विल बिकम साइन 8 थीटा। अब न्यूमरेटर में क्या आ गया अपने पास? साइन 8 थीटा इंटू cos 8 थीटा। फिर से इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और न्यूमरेटर में किया है, तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। तो 2 साइन 8 थीटा इंटू cos 8 थीटा, दिस विल बिकम साइन 16 थीटा। थोड़ा सा कचरा हो गया, बट आप समझ रहे हैं भावनाओं को मेरी। तो न्यूमरेटर में आ गया साइन 16 थीटा, डिनोमिनेटर में आ गया 2 इंटू 4 बोले तो 16 साइन थीटा। कंपेयर कर लो, k की वैल्यू कितनी आ रही है? 16। यहीं से आता है हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला, प्रोडक्ट सीरीज ऑफ कोसाइन थीटा, 2 थीटा, 4 थीटा, 8 थीटा, ये बढ़ते जा रहा है 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 थीटा तक। तो यहां पर 2 रेज़ टू पावर n हो जाएगा। ध्यान से देखिए भाई, इधर 8 था तो यहां पर जो k आया वो उसका डबल आया। तो यहां पर अगर 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 है, तो यहां पर क्या आएगा? उसका डबल। और जो चीज यहां पर है वही चीज यहां पर भी आएगी। क्लियर विद दिस? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या आंसर आ रहा भाई इसका? जिन लोगों का आ गया है सॉल्यूशन स्किप कर दीजिए, जिन लोगों का नहीं आया देख लीजिए। ओके, 2 पाई बाय 15, चलो इसको मैं थीटा ले लेता हूँ,
ये उसका डबल हो गया, ये फिर से उसका डबल हो गया। यार 8 का डबल तो 16 होता है सर, ये तो चीटिंग हो गई। 14 पाई बाय 15 आ गया ये तो क्या करें? तुम ये कर सकते हो कि इसको 2 पाई माइनस करके लिख सकते हो, कॉस 2 पाई माइनस थीटा इज सेम एज कॉस थीटा। तो अब ये कितना बन जाएगा, कॉस 16 पाई बाय 15। या तो तुम ये भी कर सकते हो कि कॉस 14 पाई बाय 15 को माइनस टाइम्स कॉस पाई माइनस 14 पाई बाय 15 लिख सकते हो। अब ये कितना बन जाएगा, पाई बाय 15। तो कॉस उस पाई बाय 15 को मैं आगे लिख लूंगा, पाई बाय 15 अब बन जाएगा अपना थीटा, फिर ये बन जाएगा 2 थीटा, फिर ये बन जाएगा उसका डबल, फिर ये बन जाएगा उसका डबल। ठीक है, ये तुम्हारी इच्छा है, इसको ऐसे लिखो या उसको ऐसे लिखो। बस ये ध्यान रखना कि अगर तुम cos 14 पाई बाय 15 को इसमें कन्वर्ट कर रहे हो cos 16 पाई बाय 15 में, तब ये ध्यान रखना कि जो अपना थीटा है वो 2 पाई बाय 15 होगा। और अगर तुम cos 14 पाई बाय 15 को माइनस cos पाई बाय 15 में कन्वर्ट कर रहे हो, तब अपना थीटा पाई बाय 15 होगा। वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल विथ, आंसर तो वही आएगा। आई थिंक आई विल गो विथ दिस, क्योंकि यहां पर एक माइनस भी आ रहा है, तो माइनस हैंडल कैसे करते हैं वो भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा बड़ा इजीली। तो मैंने cos 14 पाई बाय 15 को माइनस cos पाई बाय 15 लिखा, तो मेरा क्वेश्चन बन जाएगा माइनस cos पाई बाय 15 cos 2 पाई बाय 15 cos 4 पाई बाय 15 cos 8 पाई बाय 15। ठीक है भाई, तो यहां पर ये लिखा हुआ है 2 क्यूब, तो फॉर्मूले के हिसाब से जो आएगी अपने पास चीज न्यूमरेटर में साइन के अंदर, दैट विल बी 2 रेज़ टू पावर 4, क्योंकि थीटा अपना कितना है यहाँ पर पाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 16, वही 2 रेज़ टू पावर n था, तो यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 4 साइन पाई बाय 15। अब 16 पाई बाय 15 को आप लिख सकते हो पाई प्लस पाई बाय 15। साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ये माइनस माइनस प्लस बन गया, ऊपर आ गया साइन पाई बाय 15, नीचे आ गया साइन पाई बाय 15, वो दोनों कट गए, तो आंसर आ गया अपने पास 1/16। क्या बोला, 1/16। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है इसका, 1/8। जिन लोगों का आंसर आ गया सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए, जिन लोगों का नहीं आया है देख लीजिए। बहुत तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। आप ये कर सकते हो कि इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये 2 साइन ए साइन बी ऐसे पैर करके कर सकते हो। तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला हमको पता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। बट क्योंकि करंटली हम वो कोसाइन की सीरीज वाली बात कर रहे हैं, तो मैं उसी डायरेक्शन में इसको सोचता हूँ, उसी डायरेक्शन में इसको सॉल्व करता हूँ, और कैसे करना है आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा। अब हमने जो प्रोडक्ट सीरीज पढ़ी है वो कोसाइन में पढ़ी है, ये है साइन। तो साइन पाई बाय 18 इज इक्वल टू cos पाई बाय 2 माइनस थीटा। दिस विल बी cos 8 पाई बाय 18। 8 पाई बाय 18 can be written as 4 पाई बाय 9। उसी तरीके से साइन 5 पाई बाय 18 will come out to be cos 4 पाई बाय 18 मतलब 2 पाई बाय 9 and sin 7 पाई बाय 18 will come out to be cos 2 पाई बाय 18 मतलब पाई बाय 9।
तो इन तीनों का प्रोडक्ट मतलब इन तीनों का प्रोडक्ट cos π/9 इंटू cos 2π/9 इंटू cos 4π/9, तो वो बन गया अपना फॉर्मूला बड़ा इजीली हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल हो गया, साइन 8 π/9 डिवाइडेड बाय 8 साइन π/9। यहाँ पर इस 8 π/9 को आप लिख लो पाई माइनस π/9, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। तो ऊपर भी बन रहा है साइन π/9, नीचे भी बन रहा है साइन π/9, तो आंसर आ गया इसका 1/8। इसको आप उस तरीके से भी ट्राई कर लीजिए जैसा मैंने बताया कि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड फिर 2 साइन ए साइन बी वाला फॉर्मूला यूज करके। बट प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर तो खाली देखो 3 टर्म्स हैं, तो वो फॉर्मूला लगाना इज फिजिबल, लेकिन अगर ये 3 टर्म से ज्यादा हो जाएंगी तब वो फॉर्मूला फिजिबल नहीं होगा, बार बार लगा लगा के परेशान हो जाओगे। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने डीपीपी में है, डीपीपी डिस्क्रिप्शन में होगी। अब जो फॉर्मूला आने वाला है आप लोगों के पास वो अब तक की आपकी लाइफ का सबसे डेंजरस दिखने में होगा। व्हाट्सएप पे आया था कि नासा ने इसको दुनिया का सबसे टफ फॉर्मूला बोला है। तो क्या है भाई वो फॉर्मूला, पहले तो नाम पढ़ लेते हैं, समेशन सीरीज ऑफ साइन एंड कोसाइन। देखिए भाई ये इतना बड़ा फॉर्मूला है, मैं डाइसेक्ट करके इसको आराम से समझाता हूँ। साइन अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, फिर ये बीटा बढ़ते जा रहा है, अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा, ऐसे बढ़ते बढ़ते ये n-1 बीटा तक जा रहा है। जैसे मान लो कि अगर ये इधर 5 बीटा तक होता तो n-1 इक्वल टू 5 हुआ तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 है, हाँ, जस्ट फॉर रेफरेंस ताकि ध्यान रहे। तो ये अल्फा प्लस 0 बीटा से लेके अल्फा प्लस n-1 बीटा तक जा रहा है। मतलब यहाँ पर जो टर्म्स हैं वो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n। नाउ दिस फॉर्मूला इज इक्वल टू, ये जो सेकंड पार्ट है ना, ये इसका मतलब क्या होता है कि दिस फॉर्मूला इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, ये जो बड़ा सा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, एंड दिस फॉर्मूला इज इक्वल टू दिस इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ये जो सेकंड वाला पार्ट है ये तो बहुत ही चिंदी है, इसके बारे में टेंशन नहीं लेने का, ये ऊपर वाले को अपन समझते हैं। पहले कंडीशन क्या लिखी हुई है कि बीटा जो है वो 2 के पाई के इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है समझ में आएगा अभी, देखिए ये जो फॉर्मूला है ये किसके इक्वल आ रहा है, साइन के अंदर यहां पर मैंने बताया था ना कि n नंबर ऑफ टर्म्स है, ये n-1 है, तो जितनी टर्म्स है वो यहां पर ये n आ गई। बीटा जो चीज ग्रेजुअली बढ़ रही है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आई बिलीव कि आप लोगों को नाम पता है। तो यहाँ पर 0 बीटा फिर 2 बीटा फिर 3 बीटा, तो यहाँ पर वही बीटा आ गया, यहाँ पर उसका हाफ हो गया। डिनोमिनेटर में साइन बीटा बाय 2 आ रहा है। यहाँ पर देखिए इसलिए ये कंडीशन लगी हुई है कि अगर बीटा 2 के पाई के इक्वल होता तो बीटा बाय 2 के पाई के इक्वल होता, वेयर के इज इंटीजर। तो साइन की वैल्यू फॉर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई वो कितनी होती है, 0। 0 के लिए ये तो नॉट डिफाइंड हो जाता, इसलिए यहाँ पर ये कंडीशन लगा दी है। ब्रैकेट में क्या आ रहा है इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में, साइन अल्फा, ये अल्फा वही वाला एंगल जो एक फिक्स्ड एंगल चल रहा है, प्लस n-1 बाय 2 इंटू बीटा, या तो आप ऐसा ही बोल सकते हो n-1 इंटू बीटा बाय 2। बीटा बाय 2 हमने ऑलरेडी यहाँ पे भी करा है, यहाँ पे भी किया है, ठीक है, तो कोरिलेट करना इजी हो जाता है। अगर बीटा 2 के पाई के इक्वल हुआ तो ध्यान से देखिए कि 2 के पाई प्लस अल्फा, 2 के पाई अगर के इंटीजर है तो ट्रिग्नोमेट्री में तो उसकी कोई इज्जत ही नहीं है। तो अगर बीटा 2 के पाई होता, लेट से यहाँ पर 4 पाई होता, तो साइन 4 पाई प्लस अल्फा दैट वुड हैव बीन साइन अल्फा, साइन 8 पाई प्लस अल्फा दैट वुड हैव अगेन बी साइन अल्फा। तो सब के सब टर्म्स साइन अल्फा में कन्वर्ट हो जाते, बीटा पिक्चर के ही बाहर हो जाता, आउट ऑफ फोकस हो जाता। तो वहां पर कितनी टर्म्स है, यहाँ पर n टर्म्स है, तो वो हो गया n टाइम्स साइन अल्फा प्रोवाइडेड बीटा इज इक्वल टू 2 के पाई। अब इसको मल्टीपल टाइम्स लिखिए, मल्टीपल टाइम्स पढ़िए, तब जाके ये फॉर्मूला याद होगा। चलिए अब ये तो हो गई समेशन सीरीज ऑफ साइन। इसी तरीके से समेशन सीरीज ऑफ कोसाइन भी है, जहां यहाँ पे इधर लेफ्ट हैंड साइड पे साइन लिखा है वहां पे तो कॉस आएगा ऑब्वियसली। ये क्वांटिटी सेम रहेगी, यहां पर इस साइन की जगह वहां पर कॉस आ जाएगा, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। फॉर्मूला मैंने ये लिख लिया है, ध्यान दीजिए। यहां पर कॉस है लेफ्ट हैंड साइड पे, ये जो एक्सप्रेशन है ये वैसा की वैसा ही है जैसा ये रहा।
वहां पर इधर साइन था, यहाँ पर कॉस आ जाएगा। अच्छा, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर बीटा पाई का इवन मल्टीपल हो गया तब तो हर टर्म कॉस अल्फा के इक्वल हो जाएगी, तो ये बन गया एन कॉस अल्फा। क्लियर विद दिस? अब इस फॉर्मूले पर मैं सिर्फ एक क्वेश्चन अभी करवा रहा हूं, मतलब मैं करके बता रहा हूं आप लोगों को कैसे इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। पहले इसको फॉर्मूले को याद करिए, डिस्क्रिप्शन में जो डीपीपी है उसमें इस पे बेस्ड और क्वेश्चंस भी होंगे। फॉर्मूले को पहले याद करिए, उसके बाद उन क्वेश्चंस को ट्राई करना, ताकि आप लोगों को ये भी समझ में आ जाए कि फॉर्मूले को यूज कैसे करना है और फॉर्मूले को याद करना जरूरी है। क्लियर? तो डीपीपी इंपॉर्टेंट होने वाली है, डीपीपी को देखना मत भूलिएगा। यहां पर इसको मैं cos c प्लस cos d से भी कर सकता हूं, लेकिन एज आई सेड इन द प्रीवियस एग्जांपल कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स बहुत ज्यादा हो गई तब cos c प्लस cos d वो सब चीजें लगाना मल्टीपल टर्म्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। मैं यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है इसको अप्लाई करूंगा। तो सबसे पहले तो ये हो गया अपना अल्फा, तो यहां से आप ध्यान दीजिए कि अल्फा आ गया मेरा 2π/7। ये होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा। तो अगर अल्फा 2π/7 है, अल्फा प्लस बीटा कितना लिखा हुआ है 4π/7। अल्फा ऑलरेडी अपन ने बोल दिया है कि 2π/7 है, तो बीटा कितना आ गया यहाँ से, बीटा भी आ गया 2π/7। फिर क्या होना चाहिए cos अल्फा प्लस 2 बीटा, क्या ये हो रहा है? अल्फा 2π/7, बीटा 2π/7, तो अल्फा प्लस 2 बीटा दैट इज 6π/7, तो ये चीज हो रही है। नाउ दिस एक्सप्रेशन शुड बी इक्वल टू, अच्छा n कितना है यहाँ पर, n नंबर ऑफ टर्म्स बोल लो, या तो ये बोल लो कि जो बीटा का कोएफिशिएंट लास्ट टर्म में आ रहा है। तो यहाँ पर अगर मैंने 2π/7 को अलग लिख लिया तो बीटा के साथ क्या आएगा मल्टीप्लीकेशन में 2, तो n-1 की वैल्यू 2 के इक्वल आ गई, इसलिए n का मतलब 3 हो गया। या तो ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। सो दिस फॉर्मूला इज इक्वल टू साइन n बीटा, n कितना है 3, बीटा कितना है 2π/7, ऊपर आता है n बीटा बाय 2, तो 2π/7 का हाफ दैट विल बी π/7 डिवाइडेड बाय साइन बीटा बाय 2, तो वो भी हो गया π/7 इंटू कॉस अल्फा, अल्फा कितना है 2π/7 प्लस n-1, n-1 कितना है अब 2 इंटू बीटा बाय 2, या तो ऐसे बोल दो कि n-1/2 इंटू बीटा, जैसी तुम्हारी इच्छा हो। तो बीटा बाय 2 कितना है π/7। चलिए भाई, तो ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल हो गया, न्यूमरेटर में आ रहा है मेरे पास साइन 3π/7 इंटू कॉस 4π/7 इंटू साइन π/7। अब ये सिचुएशन बन रही है 2 साइन ए कॉस बी टाइप की, तो यहाँ पर पहले तो मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी मतलब 3π/7 प्लस 4π/7 दैट विल बी 7π/7 मतलब पाई, प्लस साइन ए माइनस बी, ए कितना है यहाँ पर 3π/7, बी कितना है 4π/7, 3π/7 माइनस 4π/7 दैट विल बी -π/7, और डिनोमिनेटर में अपने पास ऑलरेडी क्या है 2 साइन π/7, तो साइन पाई की वैल्यू तो हो गई 0, ये माइनस निकला बाहर, साइन π/7 से साइन π/7 कैंसिल, तो आंसर आ गया अपना घटे 1/2। आई एम श्योर कि आप लोग अभी यही सोच रहे होंगे कि इतना फालतू काम करने से तो हम cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा लेते। बिल्कुल सही सोच रहे हो। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आई विल सजेस्ट कि cos c प्लस cos d ही लगाओ रादर देन गोइंग विद दिस लेंदी फॉर्मूला। बट ऐसे सोचो ना कि अगर यार ये बहुत सारी टर्म्स हो जाती है
10 टर्म्स होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस हैं डीपीपी में, आप डीपीपी देखिए, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि क्यों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।